नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आश्विन दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। वक्त हो चुका खबरों का, उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के लिए एसआईटी का गठन, 17 संगठनों में बड़ी की पुष्टि। उत्तराखंड में पंचायती राज विभाग ने जारी की तिथियां, 27 अगस्त को होगा प्रधानों का शपथ, 28 अगस्त को होगी बैठक। परीक्षा मूल्यांकन में लगे 180 शिक्षकों के स्कूल के लिए किए गए कार्य मुक्त। हरिद्वार में टोल प्लाजा पर किसानों का धरना जारी, समर्थन में राकेश टिकैत पहुंचे, 28 अगस्त तक महापंचायत का ऐलान। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भाजपा पर खनन फंडन से राजनीति चलाने का लगाया आरोप, ईडी जांच की मांग की। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मॉनसून, देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबर की ओर। गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों के प्रदर्शन के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर चौक पर उनके खिलाफ नारेबाजी कर पुतला दहन किया। भाजपा पदाधिकारियों ने कांग्रेस को विकास विरोधी बताया। भाजपा जिला अध्यक्ष मधु सिंह ने कहा कि विधानसभा सत्र को चलाने में जनता की गड़ाई कमाई का पैसा लगता है, वहां विपक्ष को जनता के लिए होने वाले विकास कार्यों का ध्यान रखते हुए कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देना चाहिए था, लेकिन इस प्रकार का कृत्य करने से जनता के साथ कांग्रेस ने धोखा देने का काम किया है। वहीं बहादुराबाद टोल पर किसानों और पुलिस के बीच टकराव को लेकर जिला अध्यक्ष ने कहा कि इस संज्ञान प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लिया है और जांच के लिए आदेश दिया है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। 5 अगस्त को खीरगंगा धराली में आई आपदा से भागीरथी के तेज लहरों से गंगोत्री हाईवे डवरानी में 300 मीटर सड़क दसवंत से बाश आउट हो गई। वहीं लिमचा घाट पर 30 मीटर का पुल बह गया था। बीआरओ एसडीआरएफ पुलिस की मदद से पिछले 17 दिनों से हाईवे को यातायात के लिए बहाल करने में जुटे हैं। लिमचा घाट में 2 सप्ताह पूर्व वैली ब्रिज तैयार कर लिया गया था। अब डवरानी में गंगोत्री हाईवे अंतिम चरण पर बहाल करने का कार्य जारी है। सीमा सड़क संगठन के ओसी जितेंद्र सिंह ने बताया कि डवरानी में सब ठीक ठाक रहा तो सोमवार तक गंगोत्री सड़क बहाल हो जाएगी। वहीं एसआई प्रदीप कुमार तोमर ने बताया कि 5 अगस्त की विनाशकारी बाढ़ से गंगोत्री हाईवे पर एक पुल समेत दर्जन सड़कों से सड़क वाश आउट हो चुकी है। अब हाईवे 1-2 दिन में बहाल हो जाएगी। उत्तरकाशी जिले की इस बार मानसून में शामत आ गई है। भूस्खलन से हालात इतनी खराब है कि आरकोट से लेकर यमुनोत्री और गंगोत्री से जिला मुख्यालय तक गंगोत्री राष्ट्रीय मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण गंगोत्री राजमार्ग भारत चीन सीमा तक को जोड़ता है, लेकिन पिछले 17 दिनों से लगातार बंद है। देख रहे हैं और सभी लोग इधर वाकिफ हैं कि यहाँ पर जो 5 अगस्त को जो यहाँ पे भारी जो खीरगंगा के द्वारा जो तबाही लाई गई है और एक जो प्राकृतिक आपदा आई है, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर जनपद उत्तरकाशी का जो ये नेशनल हाईवे गंगोत्री वाला है, ये पूरी तरह से यहाँ पे जो डबरानी में और लिप्ची घाट का पुल पूरा बह गया था। और पीछे आपने देखा होगा यहाँ पर जो हमारा सोन घाट का ये अभी जहाँ पे काम चल रहा है, यहाँ पे पूरा के पूरा रोड जो है वॉश आउट हो गया था। ये वाला पोर्शन हम अभी लिंक कर देंगे, जो मशीन है अभी निकल जाएंगी घंटे भर में यहाँ से। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। यमुनोत्री हाईवे पर सियाना चट्टी के मलबा आने से निर्मित झील को जल्द से जल्द खोलने के लिए डायनामाइट से ब्लास्ट कर झील को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य, राजस्व, पुलिस, खाद्य आपूर्ति और पीडब्ल्यू की टीमों सहित सभी एजेंसियां मौके पर हैं। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य मौके पर हैं, साथ ही यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल भी स्थलीय निरीक्षण पर हैं।
जिलाधिकारी प्रशांत आर्या ने कहा कि स्थानीय लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन द्वारा लोगों के लिए सभी सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही मलबे से बनी कृत्रिम झील को खोलने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों को भी मौके पर हैं। स्थिति अनुकूल होते ही झील को खोलने के लिए सभी जरूरी काम उठाए जाने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बाजपुर के रिवरडेल इंटरनेशनल स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब किसी अज्ञात व्यक्ति ने स्कूल के वेबसाइट और इंस्टाग्राम पर स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दे दी। घटना की जानकारी से स्कूल में हड़कंप मच गया। स्कूल प्रबंधन ने तुरंत घटना की जानकारी बाजपुर पुलिस को दी, जिस पर तत्काल एक्शन लिया गया और तुरंत बम स्क्वाड टीम को मौके पर भेजा गया। ये तस्वीरें रिवरडेल इंटरनेशनल स्कूल की हैं, जहां बम स्क्वाड टीम मौके पर पहुंच चुकी है, जो स्कूल में बम की छानबीन कर रही है। फिलहाल स्कूल में चेकिंग के दौरान ऐसी कोई भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि नहीं पाई गई है, लेकिन कुछ घंटों बाद ही घटना का खुलासा हो गया। धमकी देने वाला युवक स्कूल का छात्र ही निकला। विद्यालय में चल रहे परीक्षा कार्यक्रमों में पीछे रह जाने के कारण छात्र ने यह हरकत की थी, ताकि विद्यालय में चल रहे कार्यक्रमों को प्रभावित किया जा सके। फिलहाल विद्यालय प्रबंधन ने छात्र को स्कूल से निकाल दिया गया है और उसके खिलाफ पुलिस को थाना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। इसमें क्या है कि रात हमारे को कोई 10 साढ़े 10 के बीच में एक ईमेल आया था स्कूल ईमेल आईडी पे कि बॉम्ब से स्कूल को उड़ाएंगे और इस हफ्ते में हम ये ऐसा ऐसा कांड करेंगे। फिर वो उन्होंने इंस्टा पे भी डाला, इंस्टा आईडी पे भी डाला स्कूल की। तो जब हमने उसकी पूरी तहकीकात रात से ही शुरू कर दी थी, तो हमें पता लगा कि ये हमारे ही स्कूल का बच्चा है जिसने ये बदमाशी करी है। क्योंकि स्कूल में इम्तिहान चल रहे हैं, उसने पढ़ाई करी नहीं, तो उसने कहा कि यार किसी तरीके से स्कूल की छुट्टी हो जाए। तो उसने इस तरीके से ये करने की कोशिश करी है। बच्चे और पेरेंट्स सुबह से घबराए हुए हैं, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और ऐसा बॉम्ब थ्रेट, क्योंकि सुबह 6 बजे बॉम्ब स्क्वाड भी आया था पूरा स्कूल की। उन्होंने भी डॉग स्क्वाड के साथ पूरा चेकिंग करी थी। बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम देहरादून से बता रहे हैं। देहरादून से आपको इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों के शपथ ग्रहण के लिए 27 से 28 अगस्त को ग्राम प्रधान लेंगे शपथ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से। 1 से 2 सितंबर को जिला पंचायत सदस्य लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण के अगले दिन होगी पहली बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से। देहरादून में त्रिस्तरीय पंचायतों के शपथ ग्रहण की तिथि तय हो चुकी है। 27 से 28 अगस्त को ग्राम प्रधान लेंगे शपथ। 1 से 2 सितंबर को जिला पंचायत सदस्य लेंगे शपथ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से। शपथ ग्रहण के अगले दिन होगी पहली बैठक। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत सदस्यों की शपथ ग्रहण की तिथि तय हो चुकी है। 27 से 28 अगस्त को ग्राम सभा लेगी शपथ। 1 से 2 सितंबर को जिला पंचायत सदस्य लेंगे शपथ। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से। शपथ ग्रहण के अगले दिन होगी बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एक से 2 सितंबर को जिला पंचायत सदस्य लेंगे शपथ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको बता दें त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के शपथ ग्रहण की तिथि तय हो चुकी है, जिसमें 27 से 28 अगस्त को ग्राम प्रधान लेंगे शपथ। 1 से 2 सितंबर को जिला पंचायत सदस्य लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण के अगले दिन होगी बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से।
आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत के शपथ ग्रहण की तिथि हुई तय, जिसमें 27 से 28 अगस्त को ग्राम प्रधान लेंगे शपथ। 1 से 2 सितंबर को जिला पंचायत सदस्य लेंगे शपथ। खबर की ओर रुख करते हैं। 5 अगस्त को खीरगंगा में आई जल प्रलय से धराली हार्शिल में तबाही मचाई। इसके साथ डरावनी तक गंगोत्री हाईवे भी वॉश आउट हो गई, जिसमें पिछले 17 दिन से गंगनानी से आगे पैदल चलने वाले राहगीरों के लिए भोजन पानी कोई व्यवस्था नहीं थी। राहगीरों की पीड़ा को समझते हुए स्थानीय युवक भागवत सेमबाल की टीम ने स्नो स्पाइडर ट्रैक से टूर के बैनर तले डवरानी में निःशुल्क कैंप लगाकर भोजन की व्यवस्था विषय परिस्थितियों में लगे लोगों की मदद करी। भागवत सेमबाल ने बताया कि स्नो स्पाइडर ट्रैक और टूर के तहत हमारी टीम उपला टोकन के पैदल जाने वाले मुसाफिरों को निःशुल्क भोजन और रहने को व्यवस्था दे रही है। मैं स्नो स्पाइडर ट्रैक एंड टूर से भागवत सेमबाल बोल रहा हूँ। और जो 5 तारीख को यहाँ पे धराली क्षेत्र में जो आपदा आई है, उसको देखते हुए हमने अभी करीबन आज मेरे को 4-5वां दिन हो गया है और यहाँ पे हमने निःशुल्क लोगों के लिए ये डबरानी करके जगह है, यहाँ पे हमने जो है खाने की और सोने की व्यवस्था रखी है। जो भी लोग गंगोत्री से उत्तरकाशी की तरफ जा रहे हैं और उत्तरकाशी से जो गंगोत्री की तरफ जा रहे हैं। खबर हल्द्वानी से है। नैनीताल जनपद में लगातार हो रही हत्या के साथ साथ चुनाव के दौरान हुए गोलीकांड को लेकर नैनीताल पुलिस की चौतरफा की हुई। ऐसे में आईजी ने नैनीताल जिले की कानून व्यवस्था को लेकर कार्यों के पेच कसे। आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने कहा कि कानून व्यवस्था में अब कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अपराधियों के खिलाफ ठोस और सख्त कार्रवाई करने को पुलिस अधिकारियों को कहा गया। देखिए, ज़िला पंचायत इलेक्शंस के बारे में मैं यही कहूँगी कि बेताल घाट में जो गोली चली थी, उसके बाद हमारे जो तत्कालीन एसओ बेताल घाट थे, उनके द्वारा अच्छी कार्रवाई करते हुए जो भी उसमें अक्यूज्ड थे, पुराने मुलजिम थे, उनकी विभिन्न जनपदों में अन्य राज्यों के पुरानी हिस्ट्री रही है, उनको अरेस्ट उसने किया है अपनी टीम के साथ, जो बहुत अच्छी कार्रवाई है। आगे भी कोशिश यही रहेगी, प्रयास यही रहेगा कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस पुलिस में बना रहे और कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। देखिए, नैनीताल की घटना के लिए क्योंकि हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, अभी कुछ भी टिप्पणी किया जाना ठीक नहीं होगा, पर हम प्रयासरत हैं कि पुलिस में पब्लिक का कॉन्फिडेंस निरंतर बना रहे। फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबर की ओर। खबर विकासनगर से है। पचवादून क्षेत्र में वायरल फीवर का मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालात ये है कि उप जिला चिकित्सालय की ओपीडी में रोजाना औसतन 40 से ज़्यादा मरीज रहे हैं। इसी बीच एक युवक में संदिग्ध रूप से डेंगू के लक्षण पाए गए। बरसात के मौसम के चलते विकासनगर और आसपास के क्षेत्रों में वायरल फीवर ने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। तेज बुखार, सिर दर्द और बदन दर्द जैसे लक्षणों के साथ रोजाना बड़ी संख्या में मरीज उप जिला चिकित्सालय सहित आसपास के प्राइवेट डॉक्टरों के पास पहुंच रहे हैं। वहीं उप जिला चिकित्सालय में इलाज कराने आए युवक की रैपिड एंटीजन जांच में डेंगू पॉजिटिव पाया गया। बताया जा रहा है कि यह मरीज हाल ही में दिल्ली से वापस लौटकर आ रहा था, जिसने कुछ दिनों से बुखार की शिकायत थी। फिलहाल डेंगू के संदिग्ध मरीज को घर पर ही आइसोलेट करके आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है। तो वहीं शहर को आसपास के क्षेत्रों में डेंगू के खतरे से देखते हुए नगर पालिका परिषद द्वारा फॉगिंग भी करवाई जा रही है। टेस्ट हुआ जो पॉजिटिव था और एलाइजा टेस्ट है पुष्टि के लिए, उसको कंफर्मेशन के लिए उसको एलाइजा के लिए भेजा गया है। एक दिन में 2 दिन में उसकी रिपोर्ट संभवित है।
मरीज के घर के आसपास का सर्वे हो चुका है और कोई बुखार, खांसी, जुकाम या बदन दर्द के पेशेंट उनके घर के 100 घरों के आसपास नहीं है। मरीज को एहतियात के तौर पे मच्छरदानी और ओडोमॉस भी यहाँ से दी गई है और हमारे पास हमने यहाँ डेंगू वार्ड बना हुआ है, हमारे पास आइसोलेशन वार्ड है। पर ये मरीज जो है ये क्योंकि फिट थे, इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, जांच में आए थे, तो इनको हमने घर पे ही आइसोलेट किया हुआ है, घर पे ही इनको मच्छरदानी वगैरह दी हुई है। खबर उत्तरकाशी से है। स्याना चट्टी में बनी अस्थायी झील को खोलने के लिए प्रशासन द्वारा सभी जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं। झील का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। इसी दौरान यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल और जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश चौहान स्थानीय लोगों के बीच पहुंचे। जिलाधिकारी प्रशांत दार भी राफ्ट के माध्यम से झील के दूसरे किनारे पर स्याना चट्टी के लोगों से वार्ता करने पहुंचे और उन्हें झील से जल्द खोलने और हर संभव सहायता दिए जाने का आश्वासन दिया। खबर बागेश्वर से है, जहां उत्तराखंड की प्रसिद्ध जन कवि, साहित्यकार, आंदोलनकारी स्वर्गीय गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा की पुण्यतिथि के अवसर पर हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी पत्रकार प्रेस क्लब बागेश्वर के तत्वाधान में प्रेस क्लब सभागार में श्रद्धांजलि सभा और परिसर स्थिति गिरदा वाटिका में संयुक्त रूप से पौधारोपण किया गया। सर्वप्रथम समस्त मंचासीन जनों द्वारा संयुक्त रूप से स्वर्गीय गिरदा के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए गए और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रेस क्लब के अध्यक्ष चंदन सिंह परिहार की अध्यक्षता में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में संचालन करते हुए क्लब के सचिव जगदीश उपाध्याय, उपाध्यक्ष हरीश नगरकोटी व मनोज टंगड़िया ने स्वर्गीय गिरदा की जीवनी, जनगीतों, साहित्य और उनके योगदान पर सविस्तार प्रकाश डाला। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे, कृषक वरिष्ठ समाज सेवी नरेंद्र सिंह खेतवाल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विक्रम सिंह शाही, वृक्ष मित्र किशन सिंह मलरा और जिला सूचना अधिकारी क्षितिज वर्मा ने स्वर्गीय गिरदा की जीवनी, स्मरणों और योगदान पर विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर वृक्ष मित्र किशन सिंह मलरा ने जी द्वारा उपस्थित जनों को विभिन्न प्रजाति के पौधों का वितरण भी किया गया। कालजयी जनकवि स्वर्गीय गिरीश तिवारी गिरदा जी के आज पुण्यतिथि के अवसर पर पत्रकार प्रेस क्लब समिति बागेश्वर द्वारा हर साल की तरह इस बार भी प्रेस क्लब सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और गिरदा की स्मृति में विभिन्न शोभादार, छायादार और फलदार पौधों का संयुक्त रूप से रोपण किया गया। आज विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों से जुड़े लोग और विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की इस श्रद्धांजलि सभा में और स्वर्गीय तिवारी जी की जीवनी, उनके कार्यों, कृतियों और उनके योगदान को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। पत्रकार प्रेस क्लब समिति द्वारा 2011 से उक्त श्रद्धांजलि सभा और पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और जो प्रथम पुण्यतिथि थी स्वर्गीय गिरदा की, उनकी स्मृति में प्रेस क्लब द्वारा प्रेस क्लब भवन के सामने इस परिसर में एक गिरदा वाटिका का निर्माण किया गया था, जिसमें लगभग 3 दर्जन से अधिक औषधीय पौधों का एक रोपण किया जा चुका है। अगली खबर, कोटद्वार में राशन कार्ड के सत्यापन के लिए लोगों को खासा पसीना बहाना पड़ रहा है। दरअसल राशन कार्ड के सत्यापन के लिए आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता की गई है, जो तहसील से निर्गत हो रहा है। वही इसी को बनाने के लिए तहसील में लोगों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। उधर कोटद्वार के एसडीएम सोहन लाल सेन ने जानकारी देते हुए बताया कि घर घर जाकर भी राशन कार्ड का सत्यापन का काम चल रहा है और इसके लिए टीमें बना दी गई हैं। कि आजकल जो राशन कार्ड है उसका सत्यापन चल रहा है और उसी के संदर्भ में हमने हमारे जैसे यहाँ 40 वार्ड हैं, तो 40 वार्ड में 40 टीमें हैं और एक हमारी कालागढ़ वाली टीम है। तो टोटल 41 टीमें हैं हमारी जो राशन कार्ड का सत्यापन कर रही हैं
और उनको निर्देशित किया गया है कि आप सही तरीके से सत्यापन करें और कोई भी उसमें जो है गलत तरीके से उसका चयन ना हो, तो उसको आधार बनाया गया है आय प्रमाण पत्र को। खबर खटीमा से है। 1 सितंबर को खटीमा में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वहीं शहीद स्मारक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के चलते प्रशासन ने तैयारियों को लेकर बैठक की, जिसमें उप जिलाधिकारी का कहना है कि आगामी 1 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के चलते शहीद स्मारक पर सभी प्रकार की तैयारियों की जाएंगी और राज्य आंदोलनकारी को सम्मानित किया जाएगा। परंतु प्रश्न इस बात का है कि शहीद स्मारक में केवल कार्यक्रम के दिन ही साफ सफाई की जाती है। इसके अलावा नगर पालिका प्रशासन शहीद स्मारक में साफ सफाई को लेकर कोई रुचि नहीं दिखाता। वहीं शहीद स्मारक के पीछे ग्राउंड में नगर पालिका क्षेत्र में आया कूड़े का ढेर फेंका जाता है, जिससे आसपास रहने वाले नागरिकों का बदबू के कारण जीना दुर्भर हो जाता है। वहीं इस गंदगी से अनेक प्रकार की बीमारियां फैलने की संभावना रहती है। फिर भी नगर पालिका प्रशासन इस संबंध में उदासीन है। उप जिलाधिकारी खटीमा ने कहा कि कूड़े के ढेर का निस्तारण के लिए जगह ली गई है। फॉर्मेलिटी पूरे होते ही कूड़ा उस जगह निस्तारित किया जाएगा। नगर पालिका प्रशासन शहीद स्मारक की पूरी सफाई व्यवस्था करवाएगा और जल्द से कूड़ा निस्तारण के लिए जगह तलाशी है, सीख रही है कि संबंध में कार्य किया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि नगर पालिका प्रशासन नगर पालिका क्षेत्र में इस तरह की गंदगी को लेकर कितना सजग होता है और कब तक इस पर कार्य करता है। अभी 1 सितंबर को हमारी खटीमा शहीदों की भूमि है और यहाँ पर 1 सितंबर को भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता है, प्रत्येक वर्ष होता है। और यहाँ पर साफ सफाई के लिए पूरे नगर पालिका यहाँ पर चेयरमैन साहब रमेश चंद्र जोशी जी भी यहाँ उपस्थित थे और उन्होंने कहा कि पूरा हमारा प्रांगण पूरी साफ सफाई की जाएगी। बिल्कुल बहुत ही गलत है। वहाँ पर जो है जो मेन मार्केट में है शहीद स्मारक बना हुआ है, शहीद स्मारक के पीछे जो तमाम मार लगा हुआ है गंदगी का, वो गंदगी जो है अतिशीघ्र साफ होनी चाहिए। 1 सितंबर से पहले साफ होनी चाहिए। शहीद स्मारक से पहले जो बस अड्डा में वहाँ पर बस का अड्डा बना रखा है वहाँ पर, तो बस अड्डे का भी वहाँ पर सफाई होना चाहिए ताकि वहाँ पर हमारे लोगों के जो लोग आते हैं वहाँ पर शहीद स्मारक में उनके वाहन वहाँ पर। हमने एक मीटिंग भी ली है और क्योंकि कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सरकारी इसको पहले से ही घोषित किया गया है, तो हमारे इसमें पूर्ण प्रयास है कि इसको बहुत अच्छे से मनाया जाए और इसमें जो हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं सभी लोग सम्मिलित हों। इसके लिए हम एक यहाँ पर अपनी तहसील में। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथी।